जो देशभक्त हैं वो जंतर मंतर की तरफ कूच कर, ये साजिश रची गई थी कि बच्चों को डरा करके धमका करके और आंदोलन को हिंसक करके इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश थी। और इसके अंदर अमित शाह और मोदी कहो, हमको तो क्या क्या कहा गया था। देश में वो गाली नहीं जो हमें नहीं दी गई हो, हम इसके आदी हो चुके हैं। वो कुछ भी कहें, हम अपने बच्चों के साथ तन से, मन से, धन से मरते दम तक खड़े हैं। सर आंदोलन चलता रहेगा, मिलेगा इंसाफ? जरूर मिलेगा। आप मेडल वापस करने के समर्थन में हैं? मेडल कोई वापस नहीं होगा, बच्चों को पता नहीं था। तो दिया बजरंग पुनिया जी ने। बच्चों ने बोल दिया ना, अब बच्चों का परिवार आ गया है, अब परिवार डिसाइड करेगा। बच्चे जब मान सम्मान ही नहीं मिल रहा मेडल लाने वाले को, तो उसका क्या अगर दो कुत्ते भौंकेंगे तो क्या हाथी चलना बंद कर देगा? अरे यार, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो हमारे बच्चे आज हम उनके साथ खड़े हो गए हैं और अब कोई माई का लाल उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन रात में जो घटना घटी है महिलाओं के साथ मेल पुलिस के द्वारा, भद्दी गालियां दी गई हैं, झड़प भी हुई है। दुष्यंत फोगाट का सर फूटा, विनेश का छोटा भाई राहुल का सर फूटा, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश की आजादी के लिए लड़े थे बहुत से, हमारे 1,30,000 या 32,000 देशवासी शहीद हुए थे। और ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और कितनी शहादत सरकार को चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आंदोलन को भी दूसरी लड़ाई बता रहे थे, किसान आंदोलन को भी दूसरी लड़ाई जीत करके आए थे। तुम ही लोग कहते थे कि मोदी है, पीछे नहीं हटेगा, हटा के आए थे। कानून गारंटी की कानून में, अरे वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। अब क्या रणनीति है? क्या कई खाप पंचायत, हमारी रणनीति एक ही है अभी तक, बाकी हमारी खाप पंचायतें और बड़े संगठन के नेता डिसाइड करेंगे। हमारी रणनीति एक है, शांतिपूर्वक आंदोलन यहीं चलेगा। और देश की जनता से अपील है, जो देशभक्त हैं वो जंतर मंतर की तरफ कूच कर जाओ, और जो देश के गद्दार हैं वो घरों में रिजाई ओढ़ के सो जाओ। कौन देश के गद्दार? जो भी होगा, जो घरों में रहेगा, जो बच्चों के बारे में, इन बेटियों के बारे में गलत बोलेगा, गलत लिखेगा, वो देश का गद्दार होगा। राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं कौन? जाट वर्सेस ऑल भी बता रहे हैं। देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, जब ये बेटियां मेडल लाई थी तो किसी जाट समाज का झंडा ले रही थी, हरियाणा का झंडा ले रही थी, या अपने गांव का झंडा ले रही थी, या अपने प्रदेश का झंडा ले रही थी? पत्रकार महोदय, आज सारे एक साथ बोलना, कौन सा झंडा बेटियों के हाथ में था जब मेडल जीता था? देश ही का झंडा। कौन सा था? देश का झंडा कौन सा था? तिरंगा। तो देश की बेटी हुई या नहीं हुई? अगर ये बेटियां अपने परिवार का झंडा लेकर के आती तो आप कह सकते थे परिवार की बेटी है। ये बेट के लिए लड़ाई है, फोल्डिंग की लड़ाई हुई थी, फोल्डिंग से शुरुआत हुई थी लड़ाई। और किसान की और मजदूर की लड़ाई हमेशा खाट पे तो रह गई है, और अब खाट पे ही लड़ाई रहेगी। तो आपके लिए तो अच्छी बात हुई ना, क्या कि खाट की लड़ाई खाट पे खत्म होगी? खाट की लड़ाई खाट पे खत्म होगी। खाट की लड़ाई खाट पे खत्म होगी। खाट की लड़ाई जंतर मंतर पर खत्म होगी। अच्छा, तो सुनिए, क्या मन में है कि ये लोग जो पुलिस जो रात में जो व्यवहार किया गया, इनको वापस यहाँ से बाहर? देखिए, ये साजिश रची गई थी कि बच्चों को डरा करके, धमका करके और आंदोलन को हिंसक करके इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश थी। और इसके अंदर अमित शाह और मोदी का हाथ था। अच्छा, इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि इसको हिंसक बनाकर जो है वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश। कोई हिंसा का आंदोलन नहीं होगा, ये शांतिपूर्वक आंदोलन है और शांतिपूर्वक चलेगा। अच्छा, सरकार अगर चाहे तो इसे जलियांवाला बाग बना ले, हम तब भी हाथ नहीं उठाएंगे। हवा दे रहे हैं उग्र आंदोलन की रुख इख्तियार कर रहे हैं। क्या? अरे तुम हमारी बेटियों के साथ दुराचार करोगे और हम शांत बैठ जाएंगे? चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने। सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना। कोर्ट में भी आज सुनवाई है, कोर्ट के अंदर भी आज सुनवाई है, और न्यायालय पर हमें विश्वास है। जो बैठक हो रही है किसानों की, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, आप फिर वही एक गलत सवाल करते हैं। जब पंचायत बैठती है, पंच उसमें क्या निर्णय लेते हैं ये पहले से किसी को पता नहीं। थोड़ी देर में पंचों का निर्णय आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। कुछ करने का ऐलान जो हुआ है, किसान आईटी सेल के द्वारा भी ट्वीट आ रहे हैं तमाम तरीके के, क्या कहेंगे? बिल्कुल दिल्ली आना पड़ेगा। हमारी बेटियों के साथ तुम अभद्र व्यवहार कर रहे हो, हमारी बेटियों का अपमान कर रहे हो, और हम घर में बैठ जाएं? वो नालायक बाप होगा,
वो नालायक भाई होगा जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार देख करके घर में रह जाए। सरकार पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ऐसे आंदोलनों से, क्या होता है सरकार पे? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क ना पड़े तो अपनी बेटियों का अपमान कराते रहें। हम लोग मैदान में आए हैं, दिल्ली पुलिस का ट्वीट आया, देश की जनता को बताएंगे। क्या आया दिल्ली पुलिस का? कह रहे हैं कि जो है हमने किसी को नहीं रोका है। कौन कह रहा है? दिल्ली पुलिस वाले से पूछो। मैं सुबह से बाहर खड़ा था और तुम्हारे कुछ साथियों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया। जब मुझे रोक रखा था, 1 घंटा बाहर रोक के रखा, उसके बाद इन्होंने खोला। तो पुलिस बढ़ा दी जा रही, सुरक्षा भी देख रहे हैं काफी। देखिए, वो उनका काम है, वो कितनी बढ़ा ले। देश की जनता से ज्यादा ना पुलिस है ना इनके पास मिला। शांति प्रदर्शन है, जरूरत क्या है इतनी पुलिस की? ये तो गृह मंत्रालय से पूछो, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से पूछो, मोदी से पूछो, वो उनके अंडर में है। तो अलग है ना, वो तो अपना काम करके वो तो स्वतंत्र है, वो तो स्वतंत्र है पुलिस। कौन कह रहा स्वतंत्र है? किसने रोक रखा है? पुलिस के हाथ किसने बांध रखे कि पोस्को एक्ट में अपराधी अभी तक जेल क्यों नहीं गया? भूषण शरण सिंह जो है कह रहे हैं कि हमारे लोग अभी निकले नहीं है, निकल जाएंगे। आ जाओ, वो भी एक ताकत लगा लो, हम क्या मना कर रहे? रोज नए लगाओ। कार्यक्रम कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। देखिए, शक्ति प्रदर्शन किया तो इसे ही तो कहते हैं अपराधी खुलेआम घूम रहा है। लोगों को इकट्ठा किया मन की बात में। कितना? 2.5 लाख लोगों। किसने? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। तो करो, तुम गिनने गए थे, हाँ, तुम गिन के आए हो। उनका ऑफिशियल आया है। किसका? अगर अपराधी ने कह दिया, मैं कह दूं 5 करोड़ जनता है, तो मेरी बात को मान लेगा? जनता भी तो दिखाओ कहाँ है वो। अरे भीड़ दिख रही है। हाँ, भीड़ तो मैं भी दिखा दूंगा। सुनिए ना, आजकल कैमरे की सफाई से बहुत भीड़ दिखाई देती उनका है। कहना है जंतर मंतर पे बैठने से क्या होगा, कोर्ट जाइए, वो न्याय करेगा, पुलिस के पास जाइए। हम आंदोलन करेंगे और जहां मर्जी करेंगे, देश में वहां करेंगे। वो कौन होता है हमें आंदोलन करने की सलाह देने वाला? अपराधियों की सलाह हम नहीं मानते। नेता है वो। कौन है नेता? माननीय है। अपराधी कोई मान्य नहीं होता, नौकर है हमारे। सब तनख्वाह लेते हैं हमसे। आपने शुरुआत में कहा था कि बच्चे इनको आंदोलन करना नहीं आता, तो क्या प्रोफेशनल भी होते हैं आंदोलन करने वाले या आ चुके हैं आंदोलन? नहीं, ये बच्चे कुश्ती के हैं। अच्छा, हम लोग 13 महीने का आंदोलन कर चुके हैं, इनके परिवार के लोग हैं बड़े। अच्छा। और अब ये भी सीख जाएंगे, 12 दिन तो हो गए ना करते करते। ऐसे ही एक कहावत है कि मांगते मांगते सब फकीर बन जाते हैं। तो ये आंदोलन करने के इन्हें भी पता चल जाएगा। कोई इनसे गलती होगी, उन्हें समझा दिया जाएगा। सर, क्या कहना चाहते हो सरकार को? सरकार संविधान के अनुसार काम करे, क्योंकि देश में ना संविधान बचा है और ना लोकतंत्र बचा है। तानाशाह की सरकार है और किंग जोंग प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। किंग जोंग। लेकिन तो यहाँ पे बेटियां बैठी हैं, लेकिन वहीं कर्नाटक में मोदी जी कह रहे हैं महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात तो कर जाकर के उससे पूछो कि उसकी नाक के नीचे बेटियां न्याय मांग रही हैं। हाँ। उसका ड्रोन का तेल खत्म हो गया, जिस ड्रोन से वो देख के भेज लेता था, तो कहाँ है वो? यही वो बेटियां हैं। जब ये मेडल लाती थी तो इनके साथ फोटो खिंचा के इवेंट करता था। आज वे बेटी न्याय मांग रही हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसे गृह मंत्री को जमुना में डूब के मर जाना चाहिए, जो बेटियों के सम्मान में खड़ा ना हो सके और बेटियों को न्याय ना दे सके। ऐसे व्यक्ति को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता लग रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसके टीवी चैनल से कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। इस तरीके की चीजें जो यहाँ पे हुई, सारा ट्विटर। देखिए, एक हमारे टिकैत साहब ने पहले ही कहा था, कलम पर और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। उद्योगपतियों के चैनल हैं और उद्योगपति मोदी के साथ खड़े हैं, तो वो देश की जनता की कोई बात नहीं दिखाएंगे। इसलिए देश की जनता से अपील है कि उनको देखना बंद करें, क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं। सोशल मीडिया वालों को देखो और सोशल मीडिया आप लगे रहो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 13 महीने का आंदोलन जिताया था। ये तो बच्चों का आंदोलन है, बेटियों का आंदोलन है। इसके लिए तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। विश्वविद्यालय में आपने देखा, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत क्रूरता हुई है कल पुलिस द्वारा, उस पे क्या कहेंगे इस तरीके से? कोई बात नहीं, धन्य है वे बेटियां जो अपनी बहनों के लिए लड़ रही हैं। निकलो बाहर मकानों से, शांतिपूर्वक जंग लड़ो बेईमानों से। कल इन बेटियों ने अपील की थी जनता से कि यहाँ पे आए, जंतर मंतर पर आए, लेकिन उसी के बाद पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है, जगह जगह देखिए, लगी है। पुलिस को अपना काम करना है। हाँ। और हम परिवार के लोग हैं, हम अपना काम मतलब करेंगे। आप कह रहे हैं पुलिस को अपना काम करना है, तो कल भी दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही थी इस जगह। देखिए, दिल्ली पुलिस एक रिमोट कंट्रोल से चल रही है। हाँ। और रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है। हाँ।
और वो अपने आदमियों को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए खड़े हैं। हाँ। तो सीधा हिसाब है, अमित शाह और मोदी अपराधियों के साथ खड़े हैं। जो अपराधियों के साथ खड़ा होता है वो स्वयं भी अपराधी होता है। कल की तस्वीरें आपने भी देखी है, कहा जा रहा है केवल बातचीत हो रही थी। जिस तरीके की तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं अलग ही दर्शाती हैं कुछ। अगर बातचीत हो रही थी तो हमारे दो पहलवानों का सिर कैसे फूटा, बस ये बता दो। यहाँ पे गद्दे लाए जा रहे थे, वो सब लाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि आंदोलन बड़ा बनाया जा रहा है, टीवी में ऐसा दिख रहा है। आपको 4 दिन से बारिश हो रही है, 4 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। जो उनके गद्दे हैं वो भीज गए, नीचे पानी आ गया। ये कोई क्या है? देश के इंटरनेशनल, जो देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले बच्चे हैं, और इन बच्चों को क्या फोल्डिंग आ जाए, उस पर बैठ जाएं, नीचे पानी में ना बैठे, तो कौन सा कानून व्यवस्था फेल हो गई थी? क्या हो गया था उससे? विजेंद्र सिंह कह रहे हैं लड़ाई लंबी चलेगी, आपको लग रहा है? धन्य है जो बेटा और जो बेटियां और जो इनके लिए बोलेगा, उसको सबको सल्यूट है, और जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देश का गद्दार है। लेकिन चुनाव आते ही वोट तो आप बीजेपी को देते हो। या चुनाव की बात जब करना, अब क्या भेज दिए, ताकत तो उसी से अब क्या भेज दिए, अब क्या भेज दिए, अब क्या बेटियों के अब क्या बेटियों के सम्मान की बात है। बीजेपी का जो नेता गांव में जाएगा, जो बीजेपी का नेता अब गांव में वोट मांगने जाएगा, पहले उसका सांटे से स्वागत करेंगे, उसके बाद देखेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।